ज़हनी और जिस्मानी निज़ाम में खेल और खेलों की अहमियत, खेल के मैदानों की अहमियत, ये है हमारा आज का मौजू। इस मौजू पे आज हम बात करेंगे और खेल हमारी ज़िंदगी में, हमारे जिस्म में और हमारी ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाने में क्या किरदार अदा करते हैं, इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवानों को मस्बत जिस्मानी सरगर्मियों में किस तरह मदद मिलती है जब वो खेलों की दुनिया में आते हैं, खेलों के मैदानों को आबाद करते हैं। वो कहते हैं ना कि खेलों के मैदान आबाद तो हस्पताल वीरान। इसके अलावा हम बात करेंगे कि चाकू चौबंद जिस्म हमें खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेके किस तरह से मिल सकता है और चाकू चौबंद जिस्म के ऊपर एक मस्बत जहन किस तरह काम करता है। हम बात करेंगे कि टीम वर्क कैसे पैदा होता है, नज़्म ज़ब्त इंसानी जिस्म में कैसे आती है और नौजवानों में कायदाना सलाहियतें कैसे पैदा होती हैं। खेल हमारे पाकिस्तान में बेशुमार खेले जाते हैं और हर नौजवान अपनी एक सोच के मुताबिक, अपनी एक दिलचस्पी के मुताबिक मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेता रहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक मुख्तलिफ किस्म के खेल हैं। ऐसे खेल भी हैं जो कुर्सी पे बैठ के खेले जाते हैं जैसे शतरंज वगैरह, और ऐसे खेल भी हैं जिसके लिए बाकायदा ग्राउंड की और बाकायदा खेल के मैदान की ज़रूरत होती है। तो नौजवान और उम्र के किसी भी हिस्से का जो फ़र्द है वो हर तरीके से खेलों के जो मैदान हैं, खेलों के जो ग्राउंड्स हैं, इंडोर हों चाहे आउटडोर हैं, अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। खेल हमारे माशरे के लिए, एक सेहतमंद माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और खेलों में मुब्तला नौजवान जो है वो बेहतर तरीके से मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे हवाले बलूचिस्तान में कोयटा के एक मशहूर स्पोर्ट्समैन हैं जिनका ताल्लुक किक बॉक्सिंग से है। ये किक बॉक्सिंग क्या है और इसके हवाले से ये ग्राउंड कैसा होता है और किक बॉक्सिंग के शोबे में इन्होंने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इनका ताल्लुक कोयटा से है और इन्होंने बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का नाम किन किन ममालिक में रोशन किया है और अपनी परफॉर्मेंस दी है। आगे इनके क्या गोल्स हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ कोयटा के मशहूर किक बॉक्सर लियाकत अली मौजूद हैं। लियाकत अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में यहाँ पे आके आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लियाकत अली, जरा आप बताएं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कि कैसे आगाज किया आपने किक बॉक्सिंग का? किक बॉक्सिंग का तो काफ़ी टाइम से, बचपन से ही शौक था और मैंने स्टार्ट तकरीबन बचपन में ही कितनी शुरू उम्र किया थी जब आपका वो शौक हुआ? मेरी उम्र उस टाइम थी तकरीबन 10 या 11 साल होगी उस टाइम। अच्छा, 10 या तो बाकायदा आपने किसी क्लब में, एकेडमी में दाखिला लिया या कैसे शुरू किया आपने? हाँ, बस हमारे मोहल्ले में एक क्लब था जी। जो नासिर खान सासुली साहब, जो उसने जो है मोहल्ले में इसका आगाज़ किया। तो हम जाते थे, बचपन में बैठते थे वहाँ, देखते थे। तो देखते देखते हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो हमें वो शौक़ हो गया। तो 2011 से फिर मैंने एडमिशन लिया और अपने जो है किक बॉक्सिंग का आगाज़ किया उससे। अच्छा, 2011 से। जी तो इसका मतलब है कि अभी आपको खेलते हुए 14 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, कोयटा में आप ज्यादातर कहाँ जाते थे खेल की, अपने खेलने के लिए? खेल के मैदान तो ज़्यादातर जो अयूब स्टेडियम, अयूब स्टेडियम जाते जी, थे? मरियाबाद में लगता था उस टाइम, हम लोगों का फाइट वगैरह होती थी। हम्म। तो ज़्यादातर जो है वो हमारे अयूब स्टेडियम जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, बुगटी स्टेडियम के आसपास जो है यहाँ पे ज़्यादा होता था। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे जो आपने माहौल देखा कोयटा में, हाँ जी। सहूलियात देखी, अभी आप इस स्टेज पे उम्र के कि आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। जब आपने आगाज़ किया तो उस वक्त यकीनन आप बच्चे थे, तो आप बेहतर ज़रा फैसला कर सकते हैं। क्या देखते हैं आपके इस वक्त, उस वक्त में क्या फ़र्क आया है? फ़र्क तो बहुत है। 2011 से मैंने स्टार्ट किया, अभी 2025 का इख्तिताम हो रहा है, तो 14-15 साल मुझे हो गए गेम को। अच्छा, पाकिस्तान भर में आपने परफॉर्मेंस दी है? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई सूबा नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ और फाइट नहीं की। अच्छा, फाइट आपने मुसलसल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा किन ममालिक में जाने का मौका मिला है आपको? दो पाकिस्तान के अलावा मुझे 2018 में मैं गया तुर्की। 2018 में? हाँ, वहाँ पे मेरे में हुआ गोल्ड। तकरीबन 7 कंट्री आई थी। 7 कंट्रीज में हाँ, आपने गोल्ड मेडल लिया? गोल्ड मेडल लिया। माशाल्लाह।
2018 में? जी 2018 में। अच्छा। फिर खेलते खेलते मौका मिला मुझे 2021 में किर्गिस्तान जाने का। किर्गिस्तान? हाँ, किर्गिस्तान जब मैं गया तो वो किक बॉक्सिंग के रूल में था, मगर उसके जो है वो एक जो मॉडर्न मार्शल आर्ट्स आया हुआ है एमएमए, उसका और किक बॉक्सिंग का रूल को मिक्स करके एक फाइट हुआ था। हाँ। उसमें फिर एशियन चैंपियनशिप था, पूरे एशिया से तकरीबन 26-27 ममालिक आए थे। उसमें फिर मैंने पाकिस्तान के लिए जो है सिल्वर मेडल लाया, पाकिस्तान की तारीख में पहला मेडल। पाकिस्तान की तारीख में? हाँ, बलूचिस्तान की तारीख में तो बिल्कुल तय ही था, हाँ। और पाकिस्तान की तारीख में हम लोग पहले टीम गए और हम लोगों ने वहां से एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज लाया हुआ। अच्छा अच्छा, तो आपने ये जिक्र किया मार्शल आर्ट और किक बॉक्सिंग के असूल को जो है ना मिला दिया गया, क्या ये मुख्तलिफ थे पहले? अभी भी मुख्तलिफ है। तो क्या वजह हुई वहां पे, क्यों मिला दिया गया? कोई इंटरनेशनल कोई मामला था? इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जो है एक स्ट्राइक एमएमए रखा हुआ था, उसको बोलते हैं स्ट्राइक एमएमए, मगर रूल उसका किक बॉक्सिंग का था सारा। और अच्छा। ग्लव्स उसमें हल्के वाले थे, मतलब जो एमएमए में यूज होते हैं हाफ ग्लव्स होते हैं। अच्छा। और इसके अलावा कहाँ पे गए आप? किर्गिस्तान गए, तुर्की गए? किर्गिस्तान के बाद फिर मैं गया 2022 में थाईलैंड। 2022 में एशियन चैंपियनशिप था, वहाँ पे फिर मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ। वहां पे भी ब्राउन मेडल? अच्छा। तो नीचे इसलिए आता गया क्योंकि पहले गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, क्योंकि जो कैंप वगैरह लगने थे, जो फैसिलिटीज़, यही मैं जो पहले आपको बोला ना कि गुर्बत की वजह से या फिर दूसरे कामकाज की वजह से फिर इंसान ट्रेनिंग को अपना टाइम नहीं दे सकता। हाँ। तो इस वजह से जो है फिर पहले मैं गोल्ड हुआ, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। अच्छा। हाँ, तो नीचे आता गया, ऊपर नहीं गया, क्योंकि कैंप वगैरह नहीं थे। और मतलब एक अच्छे प्लेयर को एक अच्छा कैंप चाहिए। आप अगर एक इवेंट खेलते हो तो उसमें आप जीते हो तो अगले इवेंट आपके लिए और सख्त हो जाता है, आपके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि आपने जो एक बार जो मेडल लिया है उसका डिफेंस करना मुश्किल है, मेडल लेना आसान है। तो उसके लिए फिर एक अच्छा कैंप होना चाहिए, अच्छे कोचेज होनी चाहिए। जो मतलब अभी इस वक्त टॉप कैंप जो लगता है, वो अच्छा कैंप लगता है, वो जो है थाईलैंड में लगता है। तो फैसिलिटीज यही है कि मतलब एक प्लेयर अगर गोल्ड लेता है तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसको जो है फिर नेक्स्ट फाइट के लिए कोई अच्छे कैंप, कोई दूसरे मुल्क जहाँ पे अच्छे अच्छे इंटरनेशनल फाइटर आते हों, वहाँ पे उसको वहाँ भेजे, वहाँ पे ये अपना कैंप करें, फिर जो है नेक्स्ट लेवल जब अगला इवेंट आता है तो फिर अपने ये जो टाइटल का दिफा जो है वो इजीली कर सकता है। अच्छा, तुर्किया गए, किर्गिस्तान गए, थाईलैंड गए, और इसके अलावा? बस तकरीबन यही ममालिक है। अच्छा, आगे कुछ इस तरह का प्लान बन रहा है या कोई मौका मिल रहा है कि और मुल्क जाने का आप लोग को, कोई इस तरह का, या फिलहाल ऐसे खामोशी है? खामोशी तो नहीं है, इवेंट्स होते रहते हैं, मगर स्पॉन्सर की कमी है। स्पॉन्सर की कमी है? काफी ऐसे इवेंट थे जो मिस हुए हैं क्योंकि स्पॉन्सर नहीं था हम लोगों का। अच्छा, जरा ये बताएं कि आम एक कॉन्सेप्ट ये है कि बॉक्सिंग है और किक बॉक्सिंग, इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग में सिर्फ हाथ से आप पंच कर सकते हो, सिर्फ पंच आप कर सकते हो। अच्छा, हाथ मुक्का मारना है? मुक्का मार सकते अच्छा। हो। और किक बॉक्सिंग में आप उसको पैर से भी मार सकते हो और हाथ से भी मार सकते हो, किक भी कर सकते हो, पंच भी कर सकते हो, इसके दोनों को मिला के किक बॉक्सिंग कर दी है। अच्छा, तो ये रोजाना की प्रैक्टिस क्या होती है आपकी? बाकायदा जाते हैं, खेलते हैं? रोजाना तो मैं सुबह भी ट्रेनिंग करता हूँ, शाम को भी ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा। तकरीबन 1.5 घंटा में 2 घंटे सुबह ट्रेनिंग करता हूँ, यही तकरीबन 1.5-2 घंटे फिर मैं शाम को। तो यहीं कोयटा में यूबी स्टेडियम जाते हैं? हाँ, मैं रईब स्टेडियम में। तो कोई खास खुराक भी आप इस्तेमाल करते हैं या बस वही नॉर्मल जो खाना है घर का, बस वही नॉर्मल? बस नॉर्मल। अच्छा, जब इंसान जब खेल के मैदान में उतरता है तो उस मैदान को क्या कहा जाता है? वो जो अच्छा, मुख्तलिफ मैदान होते हैं। एक तो होता है ज़मीन पे होता है, उसको मेट पे खेला जाता है। अच्छा। फिर एक होता है किक बॉक्सिंग जो कि रिंग में खेला जाता है, जो चारों तरफ रस्सी लगी होती है उसकी। अच्छा। थोड़ा स्टेज ऊपर होता है। अच्छा। फिर एक किस्म इसमें है मॉडर्न मार्शल आर्ट्स एमएमए जिसको बोलते हैं, वो फिर केज में खेला जाता है, जाली में। अच्छा, जाली में खेला जाता है। अच्छा, वो हमने तो फिल्मों में देखा हुआ है आज तक, वाकई वो ज्यादा खतरनाक है? हाँ, वो इस किक बॉक्सिंग से भी ज्यादा खतरनाक है वो। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी रेफरी तो होता होगा, कोई असूल होंगे, कोई कवायद व ज़वाबित तो होंगे उसमें भी? हाँ, उसूल तो है। किक बॉक्सिंग के अपने रूल होते हैं कि मतलब फॉल वगैरह, रेफरी के असूल बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेफरी ना हो फिर तो लड़ाई का मैदान बन जाएगा ना। अच्छा। रेफरी ये है कि मतलब चलो किसी को इंजरी होती है तो रेफरी उसको रोकता है, फॉल करता है तो रेफरी उसको रोकता है। तो रेफरी के बहुत अहम किरदार है इसमें। तो किक बॉक्सिंग के जो राउंड है, कितने राउंड है? ये 3 राउंड होते हैं, अक्सर 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। 3 मिनट के 3 राउंड, यानी एक 9 मिनट खेलना होता है प्लेयर ने। तो बीच में जो गैप आता है 3 मिनट के बाद, वो कितने मिनट का? 1 मिनट का गैप 1 होता है। मिनट का। और ये फिर हाई लेवल में, जो बड़े लेवल में जाते हो, फिर जो है 5 राउंड होते हैं, 3 मिनट के 5 राउंड होते हैं फिर। अच्छा। हाँ जी।
तो ये अगर देखा जाए क्या चीजें जो है ना काउंट होती हैं कि भाई प्लेयर किस तरह खेला। आमतौर पे तो जिद्दो देखने वाला होता है, जो फाइट देख रहा होता है वो यही देख रहा होता है कि इसने बड़ा मारा अपने हरीफ को, मुखालिफ को बड़ा मारा। तो ये क्या चीजें काउंट होती हैं जो रेफरीज बैठे होते हैं जो फैसला करते हैं आपकी जीत का? देखो, एक होता है ये टेक्निकली कुछ पॉइंट होते हैं। अच्छा। हाँ, आप जितना टेक्निकली खेलते हो, हाँ ये भी सही है कि जो जितना ज्यादा मारेगा वो विन करेगा। हाँ हाँ ये मतलब जिसको समझ नहीं आती, ज्यादातर हम लोग तो पॉइंट को समझते हैं हाँ हाँ कि किसने कितने पॉइंट लिए। हाँ अक्सर ऐसा होता है कि एक लड़का बस स्टार्ट है, वो शुरू से 1 मिनट से पहले मिनट से स्टार्ट होता है, आखिर तक खेलता है, मगर उसने कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिया होता है। हाँ बाहर वाले बैठे होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इसने जीता है, मगर जब टेक्निकली और रेफरी और जजेस देखते फैसला करते हैं तो दूसरा ओपोनेंट जीता होता है। तो रेफरी और जजेस का यही जो है अहम किरदार है इसमें। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा यकीनन कि बात जो है ना खेल से हट के, खेल तो देखिए एक मस्बत पैगाम देता है, बात कभी जातियात पे भी आई? फाइट से पहले एक दूसरे के जातियात पे, एक दूसरे के हर किस्म का अटैक करते हैं ये लोग, अच्छा ताकि दूसरे प्लेयर को गुस्सा दिला सके और फाइट में उसको, जो फाइटर गुस्सा होता है वो इजीली मार खा जाता है। अच्छा। तो ये एक ऐसा गेम है, देखो लड़ाई में जो गुस्सा होता है वो ज्यादा मारता है, मगर रिंग में जो गुस्सा होता है वो मार खा जाता है। अच्छा, जो गुस्सा कर ले रिंग के अंदर वो मार खा वो जाए। मार खाएगा। अच्छा, इन्हें नफ्सियाती अरबा होता है। नफसियाती, तो इसलिए जो है पहले जो फाइट से पहले उसके जातियात पे, उसके हर मतलब हर किस्म का जो इसको तंग करना चाहता है, जितना गुस्सा दिला सकता हाँ है हाँ वो ये करता है। हाँ हाँ। पाकिस्तान में आप किस किक बॉक्सर से ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान में तो मैं अपने आप से ज्यादा मुतासिर हूँ। हैं? जान होता है ना, कोई आइकॉन होता है कि यार ये मेरे लिए कामयाबी का सिंबल है, मेरा उस्ताद है, मैं इससे बड़ा सीखता हूँ। हाँ, अपने मुतासिर उस्तादों से ज्यादा जी, जो भी आपके उस्ताद उस्ताद आपको। थे उनसे और मुतासिर। इंटरनेशनल लेवल पे आप किसको देखते हैं, वीडियोस देखते हाँ, हैं? इंटरनेशनल लेवल के तो बहुत फाइटर है। अच्छा, उन सबको देखते हैं आप, तो सबसे देखना सीखते पड़ता हैं? है, सबसे सीखते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक वो। अच्छा, आपके भी कोई शागिर्द हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है शागिर्द है, मैं स्टेडियम में मेरी एकेडमी है, अच्छा मेरे साथ है तकरीबन 14-15 लड़के खेल रहे हैं इस वक्त। अच्छा। हाँ जी। तो किस उम्र के बच्चे? यही 11-12 साल से स्टार्ट होते हैं? तकरीबन इसी से भी स्टार्ट है, और तकरीबन सारे अंडर 18 है मेरे साथ अभी। अंडर 18 है? जी सर। अच्छा अच्छा, ये किक बॉक्सिंग से वो जो वाबस्ता सामान है ये कौन कौन सा होता है? किक बॉक्सिंग में एमेच्योर में जो मतलब टेक्निकली जो सीखने के लिए होता है, उसमें सीखने। आप शिंग गार्ड, अच्छा हेड गार्ड और माउथ गार्ड और ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये माउथ गार्ड जो होता है ये किस किस साख्त का होता है क्या? ये एक रबड़ से बना होता है, रबड़ तो से हाँ, बना होता है वो जो मुंह में रखते हैं? मुंह में रखते हैं। इससे जबड़ा सेव रहता है? तकरीबन 50 to 60% जो है ये सेफ रहता है इससे। सेव काफी, रहता है? हाँ वो करते हैं। तो सारे फिर जो आप जो बड़े लेवल पे खेलते हैं उसमें भी यही साख्त होती है, फिर कोई स्पेशल होता है वो? नहीं, यही चीज होती है, इसके बगैर आपको फाइट के लिए उसका नहीं मटेरियल छोड़ते। कोई स्पेशल हो जाता नहीं है फिर? स्पेशल नहीं, मतलब वो तो जो हाई लेवल पे खेलते हैं, यूएफसी लेवल के बड़े वो मतलब बहुत हाई लेवल के जो किक बॉक्सिंग है, चीज़ तो यही होती है, मगर उसके मटेरियल में थोड़े जो है मतलब ये लोग पायदार चीज़ मतलब बनाते हैं, कोई अच्छी चीज़ बना देते हैं। मटेरियल सारी चीज़ यही है। अच्छा, और ये जो ग्लव्स हैं? ग्लव्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। हाँ, अच्छा, उसके ग्लव्स मयारी और गैर मयारी हाँ है वो? ये होते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो ये सामान क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सस्ता है खेल के लिए? इसकी जो प्राइस हैं वो अच्छी मुनासिब हैं या महंगी हैं अगर किसी को दिलचस्पी है? नहीं, सामान तो इसका इतना महंगा नहीं है, महंगा और नहीं, कोई अफोर्ड कर सकता है हर इसको। कोई अफोर्ड कर हाँ, सकता है, शौक होना चाहिए। शौक होना चाहिए, सामान हो जाता है। सामान अच्छा। का मसला नहीं है, जिसको शौक होता है सामान, हमारे क्लब में भी अक्सर क्लबों में मौजूद होता है, हाँ हाँ। वो उस्ताद खुद भी उसको दे देते हैं कि भाई आपको शौक है, आप खेल रहे हो, आप ये सामान हमारे यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसमें एक फर्द तन्हा खेलता है या इसमें भी कोई टीम वर्क बन जाता है? टीम वर्क, अगर एक अच्छे फाइटर के साथ टीम वर्क हो तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो उसको फिर मारे, हरा अच्छा सके। टीम वर्क हर चीज़ में अगर टीम वर्क हो ना, तो मतलब हमारे टीम वर्क हमारे लिए बहुत अहम है। अच्छा टीम वर्क, एक प्लेयर का फाइट होता है तो उसके लिए जो है मतलब उसके साथ जाना, टीम होती है तो उसको सपोर्ट मिलता है, उसको हौसला अफजाई होती है। फिर जब ट्रेनिंग करता है तो उसके साथ मुख्तलिफ लड़के खेल रहे होते हैं, क्योंकि ये थक जाता है, ज़्यादा ट्रेनिंग करता है ये फाइटर जिसकी फ़ाइट होती है, तो फिर बाकी इसको हौसला भी देते हैं, इसके साथ स्पैरिंग भी करते हैं, इसके साथ फाइट भी करते हैं। तो टीम वर्क अहम किरदार अदा करता है इसमें। लीडरशिप क्वालिटीज कैसे पैदा होती हैं? स्पोर्ट्स इंसान को जो है बहुत मतलब मेंटली, जिस्मानी बहुत तेज़ कर देता है तेज इंसान कर को, देते हैं? क्योंकि ये मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, मुख्तलिफ ममालिक में जाता है,
घूमता फिरता है और फिर ट्रेनिंग करता है, अपने आसाब पे कंट्रोल करता है। तो इसलिए जो है एक बेहतरीन लीडर भी ये बन सकता है, बेहतरीन लीड भी कर सकता है, क्योंकि इसके सोचने की और समझने की सलाहियत बाकियों से काफ़ी बेहतर हो जाती है। काफ़ी बेहतर हो जाती है, मुख्तलिफ लोगों से मिलता है, दुनिया में जाता है, उसके तजर्बात में इजाफा होता है। तजर्बात में इजाफा होता है। फिर दूसरा ये कि आजकल के नौजवान जिसको भी मैं देखता हूँ डिप्रेशन का शिकार, डिप्रेशन सारे है। डिप्रेशन में होते अच्छा। हैं। हमारे क्लब में ऐसे आते हैं लोग हाँ। जो कि बहुत परेशान, डिप्रेशन वो। तो ट्रेनिंग के बाद अक्सर मैं उससे पूछता हूँ कि 2 घंटे में आपको बाहर का कोई चीज़ याद आया? हाँ। तो बोलता है नहीं सर, 2 घंटे में हमें बाहर की कोई टेंशन, कोई घर की परेशानी, कोई मसला याद नहीं है। तो इसलिए उसका दिमाग वहाँ पे काम शुरू कर देता है। दिमाग को ट्रेनिंग तो जो है वो लाजमी है इस चीज़ के लिए। तो जनाब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपनी कॉल के जरिए और अपने SMS के जरिए आप हमारा साथ निभा सकते हैं। आज के हवाले बलूचिस्तान प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं, किक बॉक्सर हैं लियाकत अली, मुल्की लेवल पे और बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। कोयटा से इनका ताल्लुक है। किक बॉक्सिंग के हवाले से, खेल के हवाले से और खेलों के मैदानों की अहमियत और अफादियत के हवाले से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। आप भी हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यकीनन एक दिलचस्प प्रोग्राम आपका मुंतज़िर है।